सारे कर्स धुल जाएं, वो टूट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो क्रूर पाप, वो व्यभिचार, वो सारी गंदी आदतें, गलत आदतें, वो शैतान के सारे षड्यंत्र, साजिशें, वो शैतानी आदतें अभी यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी इन्हें छोड़ के जाती रहें। वो गंदी स्पिरिट, अशुद्ध आत्मा इन्हें छोड़ के जाती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये फ्री हो जाए यीशु के नाम में, पूरी तरह से फ्री हो जाए, नया बल पाए, नया जीवन पाए, नए जीवन में, आत्मिक जीवन में प्रवेश करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक एक जन को मैं प्रभु के ब्लड में छुपाती हूँ, उसके पंखों के तले छुपाती हूँ। प्रभु के शरण स्थान में एक एक जन को आने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितने भी पाप में हैं, वे भटक चुके हैं, जो परमेश्वर के वचन से दूर हो चुके हैं, उन्हें मैं परमेश्वर के करीब आने के लिए अभी आमंत्रित करती हूँ। वो लौट आए, यीशु के करीब लौट आए, यीशु के निकट आ जाए, यीशु के नाम में वो करीब आ जाएं। परमेश्वर के जितने बैकस्लाइड हो, जिनका विश्वास कम हो चुका है, वे लौट आए यीशु के नाम में। आपके परिवारों के वो सदस्य जिनका विश्वास नहीं है, वो लौट आए यीशु में, यीशु के नाम में। परमेश्वर उन्हें नया बल दे, नई ताकत दे परमेश्वर। पत्थर का हृदय निकाल के परमेश्वर ऐसा हृदय परमेश्वर दे, वो पत्थर का, वो विरोध का हृदय, अल्प विश्वास का, अविश्वास का हृदय इनके परिवारों के सदस्य में से परमेश्वर निकाल दे। इनके परिवारों में उद्धार आ जाए, बेदारी आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक एक जन को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु छुए और ब्लेस करें इन जीसस ने, हम मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सो सभी कलीसियाओं को और सभी ऑनलाइन कलीसियां जितनी मेरे साथ जुड़ी हैं, सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि प्रभु का नाम जो है आपके जीवनों में जलाल पाए और परमेश्वर महिमा पाए। प्रभु का नाम ऊंचा हुआ आपके जीवनों से, परमेश्वर अगुवाई करे, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की ग्रेस आपके जीवनों में कार्य करे। परमेश्वर ब्लेस करे आप लोगों को, सभी कलीसियाओं को। प्रभु बड़े काम करे आपके जीवनों से। परमेश्वर आपके वचन को खुदावंद आपके जीवनों में वो प्रैक्टिकली पूरा होता हुआ आप अपनी आंखों से देखें। इस तरह से परमेश्वर आप कलीसियाओं को ब्लेस करें, सभी परिवारों को परमेश्वर ब्लेस करें। और आपने कल का वचन सुना, मेरा विश्वास है परमेश्वर कर्ज खत्म करेगा, वो श्राप खत्म करेगा, जनरेशनल बीमारियों को परमेश्वर खत्म करेगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रॉब्लम्स को, वो पीड़ाओं को, वो रसौलियों को, वो डाइवोर्स को परमेश्वर झटकेगा और परमेश्वर फ्री करेगा आपको उस कर्ज से। यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर उन श्रापों से खुदावंद फ्री करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काठ पर लटकाए गए, क्रूस पर चढ़ाए गए। जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारे लिए शापित हुए ताकि हम आशीषों को पाएं। प्रभु ने दुख सहा को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, वो इसीलिए ताकि हम परमेश्वर के नाम में हम आशीषों को ग्रहण कर सकें। सो प्रभु यीशु मसीह ने अब हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे कर्ज को, हमारे बंधनों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे श्रापों को परमेश्वर ने आशीषों में बदला है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु के आत्मा के गाइडेंस के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनके बीच में से, उनके लाइफ में से हर एक श्राप को खत्म करेगा आज। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। केवल मुंह देखा रूप देखा विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि हम अनदेखे उस कार्य पर, अनदेखी उन प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर के वाचाओं पर, प्रभु के वचन पर फेथ करते हैं कि प्रभु उन प्रतिज्ञाओं को, उन वायदों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। यदि हम परमेश्वर के वचन के निकट हो जाएं, प्रभु के अकॉर्डिंग चलें। हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर के वचन का अंगीकार कर करके हम प्रार्थना करें। जब प्रार्थना करें तो उन कर्सों को, उन श्रापों को खत्म करने के लिए बाइबल के स्क्रिप्चर्स को बोल बोल के हम प्रार्थना करें। अपने केस से रिलेटेड बाइबल वर्सेस को निकाल कर हम प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है परमेश्वर का वचन जब आपकी प्रार्थना में मिल जाता और जब गैर भाषा आपकी प्रार्थना में मिल जाती, प्रभु सामर्थ्य देता और परमेश्वर आपके बीच में से हर एक शर्मिंदगी और श्राप को, हर एक कर्ज को खत्म करता है। तो श्राप और कर्ज एक ऐसी चीज है जिसे कोई व्यक्ति आसानी से समझ नहीं सकता कि उसके परिवार में ये कर्ज और या श्राप काम कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं उत्पत्ति 9 उसकी 21 से 25 में कि जब नूह कहते हैं कि दाग से मतवाला हुआ और उसके पुत्र ने, हाम ने उसे निर्वस्त्र देखा और जब वो उठा तो वो उसे क्रोध आया, उसे गुस्सा हुआ वो कि मेरे साथ ये क्या किया मेरे पुत्र ने। तो लिखा है कि उसने 9 की 25 में उसने कनान को शापित किया। कनान कौन था? हाम का पुत्र था। उसने हाम को भी शाप दिया और साथ में कनान को भी शापित किया। उसने कहा कि कनान शापित है, वे अपने भाई बंधुओं का क्या होगा? दास होगा। कनान क्या होगा? शापित होगा।
सो देखिए कनान में जितनी जातियां थी, जितने लोग थे, उसमें जितने वंश थे, वो सारे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या थे? शापित थे। यदि हम प्रभु के वचन में देखें राहाब को, तो राहाब जो एक वैश्या थी वो कनान जाति से थी, वो कनान वंश से थी। एक तो कनान जो पहले से ही शापित था, जिसकी वजह से राहाब शापित थी, उसका परिवार शापित था, लेकिन साथ में वो वैश्या भी थी। सो व्यभिचार की वजह से, वैश्यावृत्ति की वजह से उसके और उसके परिवार के ऊपर और ज्यादा शाप आ रहे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो प्रभु के निकट गए, जब उसने इजरायलियों के उन भेदियों को, जो इजरायलियों ने भेजे थे, उन भेदियों को अपने घर में छुपा कर रखा, लोगों के स्पुर्द नहीं किया, उन्हें बचाकर उनकी केयर की। उसने जाना कि वाकई इजरायलियों का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, तो उसने उनकी सहायता की, उन भेदियों की, उन्हें बचाकर रखा, उन भेदियों को मरने नहीं दिया। तो देखिए राहाब जो कि एक शापित वंश से थी, जिसके लिए नूह ने कहा था कि कनान शापित है, उस वंश की थी राहाब। और साथ में क्या थी? वैश्यवृत्ति में भी थी, साथ में व्यभिचार में थी, और दुगना उस पर कर्स और शराब थे उसके परिवार पर। लेकिन जैसे ही उसने इजरायलियों के, यहूदियों के परमेश्वर को चुना, उसने कहा कि वाकई में इनका परमेश्वर जीवित है, मैं इनका साथ दूंगी। सच में मैं आज से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, आज से मैं इजरायलियों के परमेश्वर को मानूंगी। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने बचाया कि जब इजरायली कनान जाति को खत्म करने के लिए गए, तो जितने भी राहाब के घर में उसके परिवार के लोग थे, वो सारे बचाए गए। विश्वास ही से वचन कहता है कि राहाब ने नष्ट होने वाली जाति का साथ नहीं दिया, विश्वास ही से इजरायलियों के परमेश्वर पर उसने विश्वास किया और उन भेदियों का साथ दिया, और वो और उसका पूरा घराना, कहते हैं कि उस जगह से वो नष्ट नहीं हुए, वो बचाए गए। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसके शराब को पूरे तरह से खत्म किया। जो कर्स पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था कनान शापित होने की वजह से, राहाब ने जो परमेश्वर के निकट आई, प्रभु को चुना, परमेश्वर ने वो शाप पूरी तरह से खत्म किए। परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में जोड़ा, उसके डीएनए को चेंज किया, उसके श्राप और कर्स पूरी तरह से खत्म किए, ऐसे खत्म किए कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन तक वो कर्स ना आए। सो पहले तो वो कनान वंश की थी वो राहाब, लेकिन उसने परमेश्वर को जो चुना, परमेश्वर के जो निकट हुई, परमेश्वर के लोगों का साथ दिया, तो वो परमेश्वर की वंश में जुड़ गई। लिखा प्रभु यीशु मसीह की ब्लड लाइन के साथ जुड़ गई। और वचन कहता है राहाब से, कहते हैं कि बोझ उत्पन्न हुआ, बोझ से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ, और इस तरह से आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह राहाब की जाति में से, ब्लड लाइन में से प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए। हालेलुया। इस तरह से हमारा परमेश्वर है, जीविता परमेश्वर के कोई व्यक्ति चाहे कितने भी क्रूर पाप में क्यों ना हो, जैसे वो राहाब थी वैश्यावृत्ति में, चाहे कोई कितने भी कर्स में और पाप में क्यों ना हो, वंशनीय श्राप क्यों ना फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से नूह के द्वारा कनान को शापित किया गया था। लेकिन कोई भी जन यदि आज राहाब की तरह अपने आप को परमेश्वर के निकट करें, प्रभु के करीब करें, परमेश्वर को चुन लें, प्रभु पर विश्वास करें, परमेश्वर के नाम में प्रभु के निकट आ जाएं, प्रार्थना में लग जाएं, अपने बुरे कामों को, अपने पापों को आज से त्याग दें, पश्चाताप करें, परमेश्वर जो है आपके डीएनए को चेंज करेगा। आपके डीएनए को, जिसमें वंशनीय श्राप है, जिसमें वंशनीय प्रॉब्लम्स, वंशनीय बीमारियां, आपके डीएनए को परमेश्वर चेंज करेगा। प्रभु यीशु मसीह का डीएनए खुदावंद आपको देगा। अपनी ब्लड लाइन के साथ परमेश्वर ने राहाब को जो है जोड़ लिया। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर आपको भी अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ेगा। इसी तरह से जो रूथ थी वो भी अन्य जातियों में सी थी, उसकी भी वंशनीय श्राप उसे फॉलो कर रहे थे। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि नायोमी भी जो अपने पति के साथ, कहते हैं कि अपने देश बैतलहम को छोड़ के अपने पति, अपने बच्चों के साथ मोआब देश में अन्य जातियों में चली गई। जो लोग श्रापित थे, अन्य जातियां थी जिनके परमेश्वर और थे, जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, जीवित परमेश्वर, इजरायलियों के परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का जिन्हें ज्ञान नहीं था, वहां पर चले गए जहां पर प्रभु की प्रेजेंस नहीं थी, प्रभु का फेवर नहीं था, जहां परमेश्वर का घर नहीं था। प्रभु के घर को छोड़कर, प्रभु के पवित्र स्थान को छोड़कर अकाल के दिनों में वो दूर चले गए उस मोआब में। तो लिखा है कि कर्स फॉलो किए, उस देश के, उस जगह के कर्स जो थे, उस परिवार नायोमी, उसके पति और उसके बच्चों को वो कर्स, वो श्राप लग गए। लिखा है कि उसके घर के सारे मेल सदस्य मर गए, उसका पति मर गया, उसके बेटे मर गए, और केवल वो और उसकी 2 विधवा
बहुएं केवल बचे। और लिखा है कि जब नायोमी ने इन श्रापों से मुक्त होने का उपाय ढूंढा कि नहीं, मोआब में परमेश्वर से दूर अन्य जातियों के बीच में जहां पर शैतान का इतना पहरा है, उस प्रभाव में मैं इन श्रापों से मुक्त नहीं हो सकती,